कालका नगर परिषद के 31 वार्डों और चेयरमैन पद के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। कांग्रेस के 3 प्रत्याशी नवदीप शर्मा, पवन कुमारी और विजय बंसल अपनी किस्मत इन चुनावों में आजमा रहे हैं। तो वहीं भाजपा के कृष्ण लांबा, इनेलो के सतेंद्र सिंह टोनी, आपके घनश्याम टगरा, बसपा से कुलदीप सिंह और निर्दलीय चरण सिंह सहित कई प्रत्याशी मैदान में हैं। कांग्रेस की पवन कुमारी का दावा है कि अगर वो चेयरमैन बनती हैं तो हर सप्ताह अधिकारियों को शिकायतें सुनने लोगों के बीच भेजा करेंगी और उनका तुरंत समाधान किया जाएगा। जी, सबसे पहले तो इतने टाइम से यहाँ पे नगर परिषद थी जो पंचकूला के साथ कनेक्टेड थी। जब पंचकूला के साथ थी तो बंदों को यहाँ से वहाँ पे जाना पड़ता था। कोई भी समस्या हो, परेशानी हो, कंप्लेंट्स देने के लिए उनको पंचकूला जाना पड़ता था। अब ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा ये नगर निगम बन गया है। अब यहीं पे ऑफिस रहेगा और लोगों की समस्याओं का हल भी यहीं होगा। लोगों को दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरी यही रहेगी, अगर मैं बनती हूँ तो इसके बाद मैं हफ्ते में एक बार मेरे जो अधिकारी होंगे वो हर जगह जाएंगे और वहाँ से समस्याएँ कलेक्ट करके लाएंगे और उनका साथ के साथ ही मैं समाधान करूंगी। और जो यहाँ पे जैसे कि कह लीजिए कि जो घोटालाबाजी या धोखेबाजी चल रही है उसका मैं पूरा का पूरा मतलब नहीं होगा वो सब। इनेलो प्रत्याशी सतेंद्र सिंह भी लोगों से विकास करवाने के नाम पर वोट मांग रहे हैं। 2 बार पार्षद रहे टोनी का कहना है कि कालका में सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। पानी की समस्या से लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों को लेकर ही वो जनता से वोट मांगेंगे। YNLD से अपना जिला प्रधान, अपना नगर परिषद प्रधान के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ कालका से। लोकल मुद्दे होते हैं कि छोटी सरकार होती है शहर के लिए। ये मैं पहले 2 बार पार्षद रहा हूँ, मैं सभी मुद्दों से भली भांति वाकफ़ हूँ। इसके अंदर सबसे बड़ा तो मुद्दा है कि सफाई का होता है। सफाई का बहुत बुरा हाल है शहर का, सड़कों का, लाइट का, पानी का, और लोकल मुद्दे बहुत सारे हैं। जैसे अब UID नंबर का एक मुद्दा है, किसी को पता ही नहीं, उसके लिए लोग इतने के परेशान हैं, पूछो मत। क्या दिक्कत क्या आ रही है उसमें? ऑनलाइन है, इन्हों की साइट नहीं चलती, और जो रखे हुए हैं टेम्परेरी बंदे उन्हों को कुछ पता नहीं है, स्टाफ पूरा नहीं है। मेरा सबसे पहले सफाई का शोशेबाजी है। मैं भली भांति से जानता हूँ, मैं 2 बार पार्षद रहा हूँ, मुझे सभी मुद्दों का पता है। एक बार जनता मुझे मौका दे और मैं फिर जीतने से बाद जब जनता के बीच जाऊँगा फिर मुद्दों को हल कर जाऊँगा। जनता से क्या अपील करना चाहिए? मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि मैं सतेंद्र सिंह टोनी को ऐनक के निशान का बटन दबाकर कामयाब करें। आपका बच्चा, आपका बेटा, आपका भाई है। भाजपा भी पूरे दमखम के साथ मैदान में है। कृष्ण लांबा चेयरमैन पद के लिए पार्टी प्रत्याशी हैं। भाजपा की पूर्व विधायक लतिका शर्मा का कहना है कि उनकी सरकार ने कालका को पंचकूला से अलग कर नगर परिषद बनाया था, जिसके बाद कालका में कई बड़े काम करवाए गए। उन्होंने बताया कि रेलवे अंडरब्रिज का काम चल रहा है और जल्द ही लोगों को लगने वाले जाम से भी राहत मिल जाएगी। कृष्ण लांबा को प्रत्याशी बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिसका बहुत ही लंबा राजनीतिक जीवन रहा है। पंच सरपंच हमेशा और सबके बीच बड़ा मिलजुल करके रहता है। इसी तरह जो 31 वार्डों में कैंडिडेट्स हैं वो भी सभी समीकरण देख करके सभी कि वो अभी आज नामांकन भरने यहाँ पर आए हैं और भारतीय जनता पार्टी का उत्साह तो लोगों में देखते बनता है। मैं पूरी विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का हमारा चेयरमैन भी होगा और 31 वार्ड के जो प्रत्याशी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेकर के जो हम लोगों के बीच में आए हैं, विचारधारा को लेकर के आए हैं और जो काम किए हमारे उन सब को लेकर के हम बीच में आए हैं। तो आशा नहीं पूरा विश्वास है कि सबकी जमानतें जब्त होगी और भारतीय जनता पार्टी विजयी रहेगी। पंचकूला से कालका को अलग कराने का काम किया था। पहले पंचकूला मेयर होता था, हमारे अधिकारी वहीं बैठते थे, कोई काम ही नहीं होता था। सिर्फ CM साहब के CM अनाउंसमेंट के 100 करोड़ के हमने काम कराए थे। तो परिषद जो 31 वार्ड आज बन रहे हैं और 31 वार्ड के और जो चेयरमैन आ रहा है ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की देन है। हमने ही करके किया, तो ये सबसे बड़ा नमूना तो यही है। कई कैंडिडेट कह रहे हैं कि यहाँ पे बिल्डिंग भी ठीक नहीं बन पाई है, अभी जो नॉमिनेशन देखो इसके साथ जो ये बिल्डिंग बनी है वो भी तो हमारी बनाई हुई है। मैं तो कहती हूँ आज़ादी के 55 साल से आज तक कोई ऐसा काम नहीं हुआ जो किसी और पार्टी ने किया हो। ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। सड़कों का, रोड का, बिजली का, पानी का, निर्माण का, जो भी काम विकास का हुआ है, चाहे पिंजौर बाईपास बद्दी को लो, कहीं को भी लो, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हो। सभी प्रत्याशी जीत के लिए जनता से वोट मांग रहे हैं
और जीतने के बाद लोगों की समस्याओं को हल करने और विकास कार्य करवाने के दावे ठोक रहे हैं। किसके दावों पर जनता भरोसा कर 19 जून को मतदान करेगी, उसका परिणाम 22 जून को पता चलेगा। कालका से राकेश राणा की रिपोर्ट। आपसे अनुरोध है कि चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।